हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप व्याकरण के अंतर्गत चतुर्थ सोपान में सर्वनाम विचार का अध्ययन करेंगे। आप पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी का, जो कि आपके टीजीटी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। आप देखेंगे सर्वनाम विचार के अंतर्गत हिंदी में सर्वनाम शब्द का अर्थ किसी संज्ञा के स्थान में आया हुआ शब्द है। मतलब आप वैसे भी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान में प्रयुज्यमान जो शब्द होता है वह सर्वनाम होता है, और यही अर्थ अंग्रेजी में प्रोनाउन उसको कहते हैं, प्रोनाउन शब्द है। किंतु संस्कृत में सर्वनाम शब्द में ऐसे 35 शब्दों का बोध होता है जो सर्व शब्द से आरंभ होते हैं, जिसको सर्वादिगण भी कहते हैं, जिनके रूप प्रायः एक से चलते हैं। और द्वंद्व समास को छोड़ करके यानी यदि अन्य किसी समास के अंतर्गत ये सर्व इत्यादि सर्वनाम शब्द हों तो उनकी भी जो है सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। सूत्र है सर्वादेनी सर्वनामानि। सर्वादिगण में पठित शब्दों की जो है क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। और सर्वादेनी सर्वनामानि यह आपको जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर यह सूत्र है 1:27 का है, अर्थात अष्टाध्यायी के प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पहला अध्याय, दूसरा एक पहला पाद और 27 नंबर का सूत्र है। 1:27 पहला अध्याय, पहला पाद और 27 नंबर का सूत्र सर्वादेनी सर्वनामानि। लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग में आपको एक सूत्र मिल जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह करता क्या है, तो यह जो है सर्वनाम संज्ञा करता है। अर्थात सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत तव नेम सम सिम पूर्वापर अवर दक्षिणो उत्तर अपर अधराणि व्यवस्थायां संज्ञायां समज्ञादिधनाक्षायां अंतरम भैरयोगोपशब्दानयो त्यद तद यद एदद इदम अदस एक द्वि युष्मद भवतु किम। इस तरह से जो है ये पूरा है। और ये 35 जो है शब्द हैं। सर्व विश्व, एक बार इनकी गणना देख लीजिए। सर्व विश्व, विश्व, उभ, उभय, डतर अर्थात डतर प्रत्यांत शब्द जैसे कतर, यतर इत्यादि। डतम अर्थात डतम प्रत्यांत शब्द कतम, यतम इत्यादि अन्य अन्यतर इतर त्वत तव नेम सम सिम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर स्व अंतर त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम। इनमें त्वत और त्व दोनों ही अन्य के जो है पर्याय हैं। नेम अर्ध का पर्याय है और सम जो है सर्व का पर्याय है। समतुल्य का पर्याय होने पर सर्वनाम नहीं होगा। उस अवस्था में उसका रूप नर के समान होगा, जैसे पाणिनि जी के यथासंबंधेशा समानाम इस सूत्र से स्पष्ट है। सिम संपूर्ण का पर्याय है, स्व भी निज का वाचक होने पर ही सर्वनाम होता है, जाति वाले व्यक्ति या धन का वाचक होने पर नहीं। समज्ञाति धनाख्यायाम यह जो है सूत्र है। ज्ञाति धनान्यवाचिना स्वशब्द से प्राप्ता संज्ञा जसी वास्यात, स्वे और स्वाह बनेगा। इस तरह से जो है आत्मीयाः आत्मान इति वा ज्ञान धनिवाचिनस्तु स्वाह ज्ञातयो अर्था वा, ये वहाँ का जो है सूत्र है 1:35 का। तदंतस्यापि इयं संज्ञा, तदंतस्यापि इयं संज्ञा द्वंद्वे चेत ज्ञापकात् तेन परम सर्वत्रेति त्रल परम भवकान अनित्य अकच सिद्ध्यति। पूर्व उद्धृत सूत्र पर भट्टो जी दीक्षित की जी का ये वृत्ति था, ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का। तो आगे बढ़ते हैं। किसी के नाम होने पर तथा समास में गौण स्थान भागी होने पर इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। इन सर्वनाम में कुछ तो उस अर्थ में सर्वनाम है जिस अर्थ में हिंदी में सर्वनाम शब्द आता है, कुछ विशेषण है और कुछ संख्यावाची शब्द हैं। इस परिच्छेद में केवल प्रथम श्रेणी के शब्दों पर विचार किया जाएगा। उत्तम पुरुषवाची अस्मद शब्द के रूप तीनों लिंगों में इस प्रकार जो है चलते हैं। अस्मद शब्द का रूप आप देखेंगे अहम, आवाम, वयम। माम, माँ, वैकल्पिक वाला रूप विशेष रूप से ध्यान देखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। शास्त्रों में, काव्यों में और भी जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको कंठस्थ करना आवश्यक है। माम, माँ, आवाम, नौ, अस्मान, नह। तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभि। चतुर्थी में मह्यम, में, आवाभ्याम, नौ, अस्मभ्यम, नह। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। अस्मत् परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन का रूप होता है। पंचमी बहुवचन में बनेगा अस्मत्। षष्ठी में मम, में, आवयोः, नौ, अस्माकं, नः। सप्तमी में मयि, आवयोः, अस्मासु।
इस तरह से आप रूप कंठस्थ करेंगे। इसमें मा नौनह, मे नौनह, मे नौनह वैकल्पिक रूप यह सब जगह प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। वाक्य के आरंभ में, पद के चरण के आदि में तथा च, वा, ह, हा, अह एव इन अव्ययों के साथ तथा संबोधन शब्द हरे बालक आदि के ठीक अनंतर इसका प्रयोग वर्जित है। किंतु यदि संबोधन पद का विशेषण भी संबोधन रूप में प्रयुक्त हो तो इसका प्रयोग होता है। मे गृहम कहना संस्कृत व्याकरण के अनुसार निषिद्ध है, क्योंकि ये मे वाक्य के आरंभ में है इत्यादि। सूत्र है संज्ञोपसर्जनी भूतादयस्तु न सर्वादयः। संज्ञोपसर्जनी इस ऊपर में जो लिखा था, किसी के नाम होने पर तथा समास और गौण स्थान भागी होने पर इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः। अगले क्रम में आइए। अस्मत् शब्द के रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते। वक्ता चाहे पुरुष हो या स्त्री अपने लिए अहम का ही प्रयोग करेगा। इसी प्रकार अन्य विभक्तियों में भी समझना चाहिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु। मध्यम पुरुषवाची युष्मत् शब्द के रूप तीनों लिंगों में इसी प्रकार होते हैं। देखिएगा, युष्मत् शब्द का रूप आपको बता रहे हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा द्वितीया। प्रथमा में त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीया में त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह। तृतीया त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी तुभ्यम, ते, युवाभ्याम, वाम, युष्मभ्यम, वह। पंचमी त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। यहाँ देखिएगा, पंचमी के बहुवचन में युष्मत् बना है, पूछा जाता है परीक्षा में। पंचमी में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी में तव, ते, युवयोः, वाम, युष्माकं, वह। सप्तमी में त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इस तरह से आप युष्मत् शब्द का रूप देखें। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में वैकल्पिक रूप जो बनते हैं उनको आप जरूर कंठस्थ करेंगे। त्वा, वाम, वह। चतुर्थी में ते, वाम, वह। और षष्ठी में ते, वाम, वह। इस तरह से इसको आप ध्यान रखिएगा। 74 नंबर का नियम देखिए। क में उल्लिखित नियम युष्मत् शब्द के वैकल्पिक त्वा, वाम, वह, ते, वाम, वह, ते, वाम, वह रूप पर ठीक उसी प्रकार लागू है। हाँ, नियम यहाँ पर जो है वही रहेगा जैसे मा नौनह द्वितीया में देखे थे, मे नौनह चतुर्थी में और मे नौनह षष्ठी में। उसी तरह से त्वा, वाम, वह, ते, वाम, वह, ते, वाम, वह। तो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में ये वैकल्पिक रूप जो है आपको मिलेंगे। इनके प्रयोगों को दिखाने के लिए जो है 2 श्लोक नीचे दिए जा रहे हैं, कैसे इसका प्रयोग हुआ है ध्यान दीजिएगा। श्री सत्वावतु मापीह दत्ता ते मे पिशर्मशः स्वामी ते मे पिसहरिः पातु वाम पिनौ विभुः सुखम वाम नौ ददात्वीसः पतिर्वाम पिनौ हरिः सुखम व्याद्ययोः सुखम अव्याद वह का जो है वो हो गया है। सुखम अव्याद ओ न शिवः ओ नो दद्यात् सेव्योत्र व स नः वह स नः। इस तरह से जो है कहाँ कहाँ जो है इसका प्रयोग किया गया है। इसमें इन सभी का मा नौनः, मे नौनः, त्वाम, वाम, वह, इसका जो है प्रयोग जो है आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको ध्यान से देखेंगे, याद कर लेंगे। युष्मत् और अस्मत् शब्दों की प्रथमा, द्वितीया और चतुर्थी में सभी वचनों में अम आदेश होता है। ठीक है, चतुर्थी का मतलब गे। तो इस तरह से प्रथमा, द्वितीया तथा चतुर्थी गे में जो है सभी वचनों में क्या हो जाता है, अम आदेश हो जाता है। गे प्रथमयो रम, नीचे जो देखिए सूत्र लिखा हुआ है, गे प्रथमयो हाँ रम, अर्थात अम हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप अगले क्रम में अब आइए। प्रथमा विभक्ति सु के जुड़ने पर, है ना, प्रथमा विभक्ति सु के जुड़ने पर एक वचन में युष्मत् और अस्मत् के युष्म और अस्म के स्थान पर त्व और आ आदेश हो जाता है एवं टी का जो है लोप होकर के त्वम और अहम रूप बनते हैं। इसी प्रकार प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में युष्मत् और अस्मत् के युष्म और अस्म के स्थान पर यु और आव आदेश हो जाता है तथा दोनों के अंतिम अ को दीर्घ हो जाता है। देखिएगा नीचे सूत्र दिया गया है टिप्पणी में, त्वाहौ सौ और युवावौ द्विवचने। ठीक है, जस का देखिएगा यूय वयौ, जस प्रत्यय जुड़ने पर युष्मत् और अस्मत् के स्थान पर यूय और वय आदेश हो जाता है।
अन्य विभक्तियों के युक्त वचन में युष्मद और अस्मद के युष्म और अस्म स्थानों पर त्वा और म आदेश होते हैं। द्वितीया विभक्ति में त्वा और म का आकार दीर्घ हो जाता है। द्वितीया बहुवचन के प्रत्यय को अम आदेश न होकर के न आदेश होता है। युष्म और अस्म के अ का जो है दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह से 7वें नंबर में देखिएगा, जहाँ युष्मद और अस्मद को कोई दूसरा आदेश न हुआ हो और व्यंजन से आरंभ होने वाली विभक्ति आगे जुड़ती हो, वहाँ युष्मद और अस्मद के अद के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। गे के जुड़ने पर क्रमशः तुभ्य और महीय आदेश होते हैं। गसी और भ्यस को अत आदेश हो जाता है। इसके सूत्र सभी दिए गए हैं। त्वाहसौ 1 नंबर टिप्पणी का जो है सूत्र है, उसका अर्थ ऊपर दिया गया है। युवायो द्विवचने हो गया, यूय वयो हो गया, तुमा एक वचनम हो गया, द्वितीया या च हो गया, शशो न जो नकार न हो रहा था, युष्मद अश्मदोह अनादेशे, युष्मद अश्मदोह अनादेशे। 7 नंबर की टिप्पणी ऊपर देख लेंगे। 7 नंबर में जो युष्मद और अस्मद को कोई दूसरा आदेश न हुआ हो और व्यंजन से आरंभ होने वाली विभक्ति आगे जुड़ती हो, तो वहाँ युष्मद और अस्मद के अद के स्थान में आकार हो जाता है। तो यही 7 नंबर की टिप्पणी युष्मद अश्मदोह अनादेशे। तुभ्य मह्यो ज्ञ एक वचनम च, अर्थात ज्ञ के जुड़ने पर क्रमशः तुभ्य और मही आदेश हो जाता है। एक वचन से च पंचम्या अत, घसी और भ्यस को जो है अत आदेश होता है, तो वही जो है पंचम्या अत। युष्मद और अस्मद की षष्ठी के एक वचन में तव और मम आदेश होते हैं। युष्मद और अस्मद की षष्ठी के बहुवचन को आकम आदेश होता है। संस्कृत के भवत शब्द का अर्थ आप है। इसके रूप तीनों लिंगों और तीनों वचनों में चलते हैं और क्रिया आदि का प्रयोग करने के लिए यह अन्य पुरुषवाची है। यथा भवान आगच्छतु, न किम भवान आगच्छ। पुल्लिंग में इसके रूप श्रीमत 61 के अंतर्गत जो है श्रीमत शब्द के रूप के समान भवान भवन्तौ भवन्तः, श्रीमान श्रीमन्तौ श्रीमन्तः की तरह भवान भवन्तौ भवन्तः इत्यादि रूप आप चलाएंगे। नपुंसक लिंग में जगत देखिए 61 नंबर में वहाँ पर बताए हैं आपको, वहाँ पर देखेंगे नपुंसक लिंग में जगत 61 ग के समान भवत भवती भवंती आदि होते हैं। स्त्रीलिंग में यह शब्द भवती दीर्घ इकारांत हो जाता है, नदी की तरह चलेगा इसका रूप, नदी के समान भवती भवत्यौ भवत्यः आदि इसके रूप होते हैं। भवत के पूर्व कभी कभी अत्र शब्द जोड़ करके अत्र भवत और तत्र भवत शब्द होते हैं। इन शब्दों के रूप भी ठीक भवत के समान चलते हैं, केवल अर्थ में थोड़ा जो है भेद रहता है, केवल अर्थ में थोड़ा भेद रहता है। भवत अत्र का प्रयोग निकटवर्ती किसी मान्य पुरुष के संबंध में होता है और तत्र भवत का प्रयोग दूरवर्ती तथा परोक्षवर्ती के संबंध में, तथा अत्र भवान आचार्य अस्मान आज्ञापयति, तत्र भवान कालिदासः प्रख्यातः कवि आसीत इत्यादि। यहाँ अत्र और तत्र में वही विभक्ति समझनी चाहिए जो भवत में लगी है। यहाँ तरल प्रत्यय उसी विभक्ति के अर्थ में इदम और तद से संयुक्त हुआ है। इस प्रकार अत्र भवतः का अर्थ है इमे भवन्तः तथा तत्र भवताम का तेषाम भवताम। इस तरह से आप समझेंगे। यद्यपि जब अनुवाद पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से उसमें बताएंगे। अनुवाद की भी कक्षाएं चलने वाली हैं, उसके अंतर्गत संस्कृत संभाषण और अनुवाद की चर्चा करेंगे। 77 नंबर का नियम देखेंगे। यह शब्द के लिए संस्कृत में 2 शब्द है। यह शब्द जैसे बोलना है यह, तो यह के लिए जो है संस्कृत में 2 शब्द है, इदम और एतद। इसी प्रकार वह के लिए भी 2 है, तद और अदस। इनके प्रयोग में कुछ भेद है, देख लेंगे। इस प्रकार जो है इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपवर्ती च एतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टम तद इति परोक्षे विजानीयात। इस तरह से बताए कि जो है यहाँ पर देखिए 2 सूत्र भी है। तव ममौ घसी, हाँ, और साम आकाम। यहाँ पर ऊपर में जो है 1 नंबर और जो 2 नंबर की टिप्पणी देखे थे उसी के अंतर्गत युष्मद और अस्मद शब्द के षष्ठी एक वचन में तव और जो है मम आदेश हो जाता है, तव ममौ, है ना, तव और मम आदेश हो जाएगा, तव ममौ घसी, और साम आकाम युष्मद और अस्मद के षष्ठी के बहुवचन में आकम आदेश होता है। तो 2 टिप्पणी यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद अब इसको देखिए। इदमस्तु सन्निकृष्ट समीप तरवर्ती च एतदो रूपम अदसस्तु अदसस्तु विप्रकृष्ट तद इति परोक्षे विजानीयात। अर्थात इदम शब्द के रूपों का प्रयोग तब करना चाहिए जब किसी निकटस्थ वस्तु का बोध कराना हो। यदि किसी बहुत ही निकटस्थ वस्तु का बोध
कराना हो तो एतत् शब्द के रूपों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब किसी बहुत ही निकटस्थ, अर्थात इदमस्तु सन्निकृष्टम, इदम का प्रयोग तब करना चाहिए जब किसी निकट वस्तु का बोध कराना हो। यदि बहुत ही निकट मतलब बिल्कुल समीपवर्ती च एतद रूपम, अर्थात बहुत समीप किसी का बोध कराना हो तो उसके लिए एतत् शब्द का जो है प्रयोग करते हैं, एतत् शब्द के रूपों का प्रयोग करना चाहिए। यदि दूरस्थ वस्तु का बोध कराना हो तो अदस, अदसस्तु विप्रकृष्टम, अदसस्तु विप्रकृष्टम, और अदस शब्दों के दूरस्थ का बोध करना चाहिए तो अदस शब्दों के रूप जो है आप वहाँ पर प्रयोग करेंगे, इनके रूपों से जो है काम चलाना चाहिए। और तद इति प्रोक्षे विजानीयात, तद शब्द के रूपों का प्रयोग केवल ऐसी वस्तुओं के विषय में करना चाहिए जो सामने नहीं है, जो परोक्ष हैं, अर्थात आँख से जो परे है, परोक्षा। उदाहरणार्थ देखिएगा, यदि मेरे पास दो पुरुष बैठे हैं तो मुझसे जो बहुत निकट बैठा है उसके विषय में एतद शब्द, और जो जरा दूर बैठा है उसके विषय में इदम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि पुरुष दूर खड़ा है और उसके विषय में कोई बात करनी है तो अदस शब्द का प्रयोग करेंगे, और तद शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के विषय में होगा जो इस समय दृष्टिगोचर नहीं हैं। इन चारों शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, नीचे दिखाए जाएंगे। इदम और एतद के रूपों को देखने से प्रकट होता है कि इनके कुछ वैकल्पिक रूप भी हैं। इदम के पुलिंग एनम, एनौ, एनान, एनेन, एनयोह, एनेन, एनयोह, एनयोह ये पुल्लिंग के हो जाएंगे। एनम, एनौ, एनान, एनेन, एनयोह, एनयोह ये वैकल्पिक रूप बनते हैं। नपुंसक लिंग में एनत, एने, एनानि, एनेन, एनयोह, एनयोह। स्त्रीलिंग में एनाम, एने, एनाह, एनयाह, एनया, एनयोह, एनयोह, एनया, एनयोह, एनयोह। विसर्ग वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मुद्रण दोष की वजह से, तो आप इसको ठीक करते जाएंगे, जैसे मैं बोलता हूँ इसे समझते जाइएगा। एतत् के भी ये रूप हैं, जब इदम शब्द अथवा एतत् शब्द के साधारण रूपों में से किसी का प्रयोग हो चुका होता है और जब फिर उसी वस्तु के विषय में कुछ बात कहनी होती है तब इनके विशेष रूपों का प्रयोग जो है हो सकता है। इसके लिए नियम भी इस प्रकार हैं, जैसे देखिएगा नीचे लिखा गया है, द्वितीया टौ स्वेनः, द्वितीयायाः टौसोश्च परतः इदम एतदोह एनद आदेशः स्यात् अन्वादेशः, किंचित कार्यं विधातुम उपातस्य कार्यांतरं विधातुम पुनः अन्वादेशः। इसी के विषय में बताए कि जैसे कि इदम शब्द अथवा एतत् शब्द के साधारण रूपों में से किसी का प्रयोग हो चुका हो और जब फिर उसी वस्तु के विषय में कुछ बात कहनी रहती है तब जो है इन विशेष रूपों का प्रयोग हो सकता है। वही है किंचित कार्यं विधातुम उपातस्य कार्यांतरं विधातुम पुनः अन्वादेशः। सिद्धांत कौमुदी में जो है ये है। इदम और एतद को द्वितीया में तृतीया एक वचन तथा षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में एन आदेश हो जाता है, और ऐसा अन्वादेश में ही होता है। ठीक है, एक बात कही हुई वस्तु का कार्यांतर के लिए पुनः उल्लेख करना अन्वादेश कहलाता है। जैसे एतद वस्त्रम सुष्ठु धावय माँ एनत पाटय, इन वस्त्रों को अच्छी से धोना, इसे फाड़ मत डालना। तो माँ शब्द है, एनत शब्द है, देखिएगा एनत का प्रयोग किया गया है उसी वाक्य को पुनः बताने के लिए। जैसे एतद वस्त्रम, अब पुनः उसी वस्त्र को बताने के लिए, अर्थात इसको बढ़िया से धुलना। माँ एनत पाटय, अर्थात इसको जो है फाड़ना मत। यहाँ उसी वस्त्र के लिए पहले एतत् का प्रयोग हुआ, बाद में उसी के लिए जो है एनत शब्द का प्रयोग हुआ। एस 25 वर्ष देशीयो अधुना एनम उद्वाह, यह 25 वर्ष के लगभग हो गया है, अब इसका विवाह कर दो। तो देखिएगा एनम का प्रयोग किया गया, पहले एस आया, फिर तदंतर उसी व्यक्ति को बताने के लिए जो है एनम का जो है प्रयोग आया, अर्थात यह 25 वर्ष का हो गया है, अब इसका एनम उद्वाह, अर्थात इनका विवाह कर दो। इदम यह पुल्लिंग शब्द एक वचन द्विवचन बहुवचन देखेंगे आप। इसके बाद प्रथमा विभक्ति में देखेंगे अयम, इमौ, इमे, इमम, एनम, इमौ, एनौ, इमान, इमान, एनान। तृतीया में देखेंगे अनेन, एनेन, वैकल्पिक रूप भी याद रखिएगा, अनेन, एनेन, आभ्याम, एभिः। चतुर्थी अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एनयोः, एषां। सप्तमी में अस्मिन्, अनयोः, एनयोः, एषु। इसका संबोधन रूप नहीं बनता है। इदम शब्द के इद का पुल्लिंग में अय आदेश हो जाता है। क रहित इदम शब्द के इद का तृतीया से सप्तमी तक अन हो जाता है। क युक्त होने पर इमकेन इत्यादि होता है। आप प्रत्याहार तृतीया से सप्तमी तक का बोधक है।
क रहित इदम और अदस शब्द में भिस मीन्स तृतीया बहुवचन के स्थान पर आइस नहीं होता है, क युक्त होने पर हो जाता है, यथा इमकई। ठीक है। यदि इदम के आगे तृतीया से सप्तमी तक की विभक्ति की कोई ऐसी विभक्ति जुड़े जो व्यंजन से प्रारंभ होती हो तो इदम के इद का लोप हो जाएगा। देखिएगा ये 2-3-4 सूत्र आए हैं। इदो अय पुंसी अनाप्यकः न इदम अदसोह अदसोह अकोह और हलिलोपः। तो ये सूत्र आए थे। ऊपर में जो टिप्पणी जो है लिखा हुआ था कि इदम के इद के को पुल्लिंग में अय आदेश हो जाता है, यही सूत्र है। इदो ये पुंसी कर देगा। दूसरे नंबर में लिखा था क रहित इदम शब्द के इद को तृतीया से सप्तमी तक अन हो जाता है, तो उसका नियम यही था अनाप्यकः जो है। और तीसरे में आया था कि जो इदम और अदस के भीष्म के स्थान पर जो है ऐसा नहीं होता है, क युक्त होने पर हो जाता है, इनमें कई है ना। तो इस तरह से न इदम अदसोह अकोह इस तरह से आया था। फिर जो है हलिलोपः आया था चतुर्थ नंबर में। देखिएगा यदि इदम के आगे तृतीया से सप्तमी तक की विभक्तियों की कोई ऐसी विभक्ति जुड़े जो व्यंजन से आरंभ हो तो इदम के इद का जो है लोप हो जाएगा और शेष केवल अ बचेगा, क्योंकि इदम का मत तो पहले ही जो है तदादि नाम से अ होकर के इद के अ को भी अतो गुणे से अपने रूप में मिला लेता है। इस प्रकार अस्मयी आभ्याम अस्मात् अस्मिन् इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। आभ्याम इत्यादि में बालकाभ्याम इत्यादि की भांति दीर्घ हो जाता है। यह रूप कंठस्थ करेंगे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। ये श्रवण करेंगे, कंठस्थ करेंगे। नपुंसक लिंग शब्द है इदम शब्द का, इसका रूप चलाएंगे इदम इमे इमानी। द्वितीया में इदम एनत वैकल्पिक रूप बनेगा, नपुंसक लिंग का है। इदम एनत इमे एने इमानी एनानी अनेन एनेन आभ्याम एभि अनेन एनेन आभ्याम एभि अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी में। षष्ठी में अस्य अनयोः एनयोः एषाम। सप्तमी में अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु। क्योंकि प्रथमा और द्वितीया में एक समान होता है, तृतीया से शेषम पुम्मत हो जाता है। तो इदम इमे इमानी और इदम एनत इमे इमानी एनानी, इस तरह से जो है आप रूप समझेंगे तो तृतीया से जो है शेषम पुम्मत दो याद कर लीजिए ऊपर का, इदम इमे इमानी और इदम इमे इमानी, इसके वैकल्पिक रूप एनत एने एनानी और शेषम जो है पुम्मत। स्त्रीलिंग में आइए देखते हैं। इयम इमे इमाह इमाम एनाम इमे एने इमाह इमाह एनाह। तृतीया में जो है अनया एनया आभ्याम आभे। चतुर्थी में अस्यै आभ्याम आभ्य। पंचमी में अस्याह आभ्याम आभ्य। षष्ठी में अस्याह अनयोः एनयोः आशाम। सप्तमी में अस्याम अनयोः एनयोः आसु। एतत् शब्द का रूप पुल्लिंग में आप देखेंगे एतत् शब्द एषः एतौ एते। द्वितीया में एतम एनम एतौ एनौ एतान एनान। तृतीया एतेन एनेन एताभ्याम एतैः। चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य एतयोः एनयोः एतेषां। सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु। नपुंसक लिंग इसका देखेंगे। नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि। द्वितीया में एतत् एनत दो रूप बनेगा, एते एने एतानि और एनानि। शेषम पुम्मत हो जाएगा। तृतीया से एतेन एनेन एताभ्याम एतैः। चतुर्थी में एतस्यै एताभ्याम एतेभ्यः। पंचमी में एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य एतयोः एनयोः एतेषां। सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु। तो दो दो रूप जो है जहाँ बनेगा उसका ध्यान रखेंगे। जैसे एनेन बना है, हाँ एनत बना है, एनयोः बना है, तो ये सब जो है षष्ठी जहाँ ओस आएगा वहाँ पर एनयोः आप बनाएंगे। षष्ठी के द्विवचन में भी, सप्तमी के द्विवचन में भी, इस तरह से आप इसको कंठस्थ करेंगे। ऐसा स्त्रीलिंग। ऐसा एते एताः प्रथमा द्वितीया। एताम एनाम एते एने एताः एनाः। तृतीया में एतया एनया दो रूप। एताभ्याम एताभिः। चतुर्थी एतस्य एताभ्याम एताभ्यः। पंचमी एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः। षष्ठी एतस्याः एतयोः एनयोः एतासां।
सप्तमी एतस्याम एतयोः एनयोः एतासु। आगे देखेंगे तत्शब्द का रूप। तत्शब्द वह पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति स तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा तत्तेतानि तत्तेतानि। तृतीया में तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। स्त्रीलिंग में इसका रूप चलाएंगे कैसे? अनुवाद के लिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी ये सब आप जो है अध्ययन कर रहे हैं। कंठस्थ करिएगा, श्रवण कीजिएगा, बार बार याद हो जाएगा। स्त्रीलिंग में सा तेताः, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। आगे देखेंगे तेदादि। इसमें सब में संबोधन नहीं आपको मिलेगा, संबोधन नहीं होता है। तेदादि त्यद तद यद, त्यद शब्द है, तद शब्द है, इतद शब्द है, यद शब्द है, इदम है, अदस है, एक है, द्वि है। सर्वनामों के बाद विभक्ति जुड़ने पर अंतिम वर्ण के स्थान में अ हो जाता है। त्यद इत्यादि सर्वनाम शब्दों के आगे सुप्रथमा मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन जुड़ने पर त तथा द के स्थान में स का आदेश होता है, परंतु अंत वाले त या द के स्थान में नहीं। इस प्रकार तद शु श अ तेदादि नाम जो है यह सूत्र है। द्विपर्यंता नाम एवं इष्टि तेदादि को द्विपर्यंत तक ही मानते हैं। और तदो शह शावनंतयोः, ये जो त्यद इत्यादि सर्वनाम के आगे जो सु विभक्ति जुड़ने पर त तथा द के स्थान में स आदेश हो जाता था, उसके लिए जो है तदोह सह शावनंतयोः यह सूत्र है। तो इस प्रकार द प्लस सु का श बचा और अ, तो अनुस्वार अंतिम द के स्थान में होता है। तो इस तरह से श इस प्रकार एस भी रूप बनता है। अदस वह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमुना अमुभ्याम अमी भी। तृतीया में जो है पुल्लिंग का आप देखिएगा रूप यह आप कंठस्थ करेंगे। अमुना अमुभ्याम अमी भी, अमुस्मै अमुभ्याम अमीभ्यः, चतुर्थी हो गया। पंचमी अमुष्मात, त को द कर लीजिए एक बार, अमुष्मात अमुस्माद अमुभ्याम अमीभ्यः। षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीसाम। सप्तमी अमुस्मिन अमुयोः अमीसु। ये बन गया नपुंसक लिंग में। आइए इसका अदह अमु अमूनि। द्वितीया अदह अमु अमूनि, अमुना अमुभ्याम अमीभिः। चतुर्थी अमुस्मै अमुभ्याम अमीभ्यः। पंचमी अमुस्मात् अमुस्माद अमुभ्याम अमीभ्यः। षष्ठी अमुष्य अमुयोः अमीषाम। सप्तमी अमुस्मिन अमुयोः अमीसु। नपुंसक लिंग हो गया। स्त्रीलिंग देखिए असौ अमु अमूह, अमुम अमु अमूह, अमुया अमुभ्याम अमुभिः, अमुष्यै अमुभ्याम अमुभ्यः। पंचमी में अमुष्याः अमुभ्याम अमुभ्यः। षष्ठी अमुष्याः अमुयोः अमूषाम। सप्तमी अमुष्याम अमुयोः अमूषु। इस तरह से संबंध सूचक हिंदी के जो शब्द के लिए संस्कृत में यद शब्द हैं, इनके रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं, जो नीचे दिए जा रहे हैं। इसके साथ सो शब्द के लिए मतलब सो शब्द के लिए तद के रूप आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में आते हैं। यथा यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ठीक है, तो इसके साथ कि सो शब्द के लिए मतलब जो शह शब्द होता है, सो शब्द के लिए तद शब्द के रूप जो है आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में आते हैं। जैसे यो मद्भक्तः स मे प्रियः, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, असूर्यानां ते लोका अंधेन तमसा वृताः, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं वे मरकर ऐसे लोग में पहुँचते हैं जो असुरों के हैं तथा जिसमें सदा अंधेरा रहता है, इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। यद मीन्स जो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिएगा इसके रूप आप देखेंगे पुल्लिंग में यह यौ ये, द्वितीया यम यौ यान, तृतीया येन याभ्याम यही, चतुर्थी यस्मै याभ्याम येभ्यः, पंचमी यस्मात् यस्मात् याभ्याम येभ्यः, षष्ठी यस्य ययोः येषां, सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु। नपुंसक लिंग में यत् यद ये यानि, यत् ये यानि, द्वितीया यत् ये यानि, तृतीया येन याभ्याम यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। स्त्रीलिंग देखिएगा या ये याः, याम ये याः, यया याभ्याम याभिः,
यस्यैयाभ्याम याभ्यः यस्याः याभ्याम याभ्यः यस्याः ययोः यासाम यस्मिन यस्याः ययोः यासाम और यस्याम ययोः यासु। ये स्त्रीलिंग है तो सप्तमी में जो है स्त्रीलिंग के यस्याम बनेगा, यस्याम ययोः यासु। प्रश्नवाची सर्वनाम कौन क्या के लिए संस्कृत में किम शब्द है। इसके रूप तीनों लिंगों में नीचे इस प्रकार से चलते हैं जैसा लिखा गया है। उदाहरणार्थ कह आगतः कौन आया, का आगता स्त्री के लिए, का आगता कौन स्त्री आई, किम अस्ति क्या है इत्यादि के प्रयोग होते हैं। मतलब का कऊ के चलेगा, का के का और किम के कान। अभी आगे रूप आपको बताएंगे। इसी शब्दों के रूप के साथ अपि चित चन जोड़ देने से हिंदी में किसी कोई कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनामों का बोध होता है। अपि जोड़ देंगे को अपि आगतः अस्ति, चित जोड़ देंगे कह चित आगतः अस्ति, चन जोड़ देंगे कश्चन आगतः अस्ति। इसका तीनों का तात्पर्य होगा कोई आया। स्त्रीलिंग जोड़ेंगे काप्य आगता अस्ति कोई आई, काचिद आगता अस्ति कोई आई, काचन आगता अस्ति कोई आई, तात्पर्य वही है। नपुंसक लिंग में जोड़ेंगे तो किम अपि अस्ति, किंचिद अस्ति, किम से चिद जोड़ेंगे किंचिद अस्ति, चन जोड़ेंगे किंचन अस्ति कुछ है। इस तरह से आपका ही बन जाएगा। आगे रूप देख लीजिएगा। किम शब्द का पुल्लिंग में कह कहू के, ये पुल्लिंग है, हाँ, कह कहू के, कम कहू कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। नपुंसक लिंग में बनता है किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिंग में का के काः, काम के काः, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। ये स्त्रीलिंग का हो गया। 80 नंबर का नियम देखेंगे क्या कह रहे हैं। हिंदी के निजवाचक सर्वनाम अपने आप अपने को आदि का अर्थ बोध कराने के लिए संस्कृत में 3 शब्दों का प्रयोग होता है, आत्मन, स्व और स्वयं। इस अर्थ का बोध कराने के लिए आत्मन शब्द के रूप केवल पुल्लिंग एक वचन में चलते हैं और सभी लिंगों और वचनों में निज वाचकता का अर्थ देते हैं। जैसे स आत्मानं निंदितवान, सह आत्मानं निंदितवान, सा आत्मानं निंदितवती, सर्वाः राजकन्याः आत्मानं मुकरे अद्राक्षुः, सा आत्मानं अपराधिनम् अन्यत्, सा आत्मनि कमपि दोषं न अद्राक्षीत, तत् शरीरम आत्मानम एव विनष्टम इत्यादि। स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं। ना समज्ञाति धनाख्यायाम, जो नीचे सूत्र लिखा है उसको देखिएगा, उसी का जो है ऊपर बता रहे हैं अर्थ। स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं, नातेदार, धन, आत्मीय और अपने। स्व स्वम ज्ञाति, ज्ञाति मन शब्द धन धन होता है, स्वम ज्ञाति है ना, ज्ञाति, अच्छा ज्ञाति मतलब आत्मीय जन मतलब नातेदार रिश्तेदार है ना। स्वम शब्द के स्व शब्द के अर्थ बताइए। ज्ञाति मतलब संबंधी जन, हाँ नातेदार, धन का धन हो गया, हाँ और जो है आत्मीय और अपने आप। इस तरह से इनमें से जब इसका अर्थ आत्मीय या अपने आप होता है तभी यह सर्वनाम होगा। तब इसके रूप सर्व शब्द के समान 88 नंबर में देखेंगे, उसके समान तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। केवल पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन तथा पंचमी और सप्तमी के एक वचन में बालक के समान रूप होते हैं। स्वे स्वाह, स्वात् स्वात्, स्वस्मात्, स्वे स्वस्मिन्। स्वयं जो यह शब्द है स्व शब्द, तो स्वयं शब्द अव्यय है। सब लिंगों और सब वचनों में यह ऐसा ही प्रयोग में आता है ना। जो स्वयं हम लोग प्रयोग करते हैं, स्वयं शब्द अव्यय है, सब लिंगों और सब वचनों में यह ऐसा ही प्रयोग में आता है। यथा सा स्वयं अपराधम कृत्वा, सा स्वयं अपराधम कृत्वा दोषम मयि क्षिप्तवती। वह स्वयं अपराध करके और मुझ पर जो है दोष क्या किया, डाल दिया। क्षिप्तवती स्त्रीलिंग में है तो डाल दी। इसके बाद राजा स्वयं उत्कोचम गृह्णाति मंत्रिणाम का कथा इत्यादि। क नंबर में देखेंगे परस्परवाची सर्वनाम संस्कृत में 3 होते हैं है ना। परस्परवाची सर्वनाम संस्कृत में 3 होते हैं, परस्पर, अन्योन्य तथा इतरेतर। इनके रूप बालक के समान होते हैं और एक वचन में एक क्रिया विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। परस्परम विवादम कृतवान, अन्योन्येन मिलितम, अन्य का अन्य से मिलन, तो अन्य है और अन्योन्य, तो अन्योन्येन मिलितम, इतरेतरस्य सौभाग्यम दूषयति। 81 नंबर का नियम देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम यही वही उसी से का निश्चयात्मक अर्थ बतलाने के लिए सर्वनाम के रूप के साथ एव शब्द जोड़कर संस्कृत में निश्चय का बोध कराते हैं। यथा कह
आगतः, सः एव पुनः आगतः, केन इदं कृतं, तेनैव तु कृतम् इत्यादि। अनिश्चयात्मक 79 में आप देखेंगे, अनिश्चयात्मक सर्वनामों को छोड़कर ऊपर लिखे गए सब सर्वनामों के साथ इस प्रकार एव जोड़कर ही का निश्चयात्मक अर्थ प्रकट किया जा सकता है। ये आपका चतुर्थ सोपान सर्वनाम का आपने अध्ययन किया। अब अगले क्रम में हम लोग पंचम सोपान के अंतर्गत विशेषण विचार करेंगे। हरिओम।